हेलो फ्रेंड, वेलकम टू द चैनल फार्मेसी डिक्शनरी। आज के हमारे मेडिसिन रिव्यू सीरीज में एक ऐसे ड्रॉप के बारे में हम बात करेंगे जिसका यूज स्पेसिफिकली बच्चों के हिसाब से बनाया गया है, यानी कि उसका डोज ऐसा होगा कि बच्चों के लिए सुटेबल होगा। लेकिन कौन सी प्रॉब्लम बच्चों में अक्सर एक प्रॉब्लम कॉमन होती है। बीइंग अ पेरेंट मैं इस चीज को फेस कर चुका हूं कि अक्सर सर्दियों में या सर्दियों के मौसम में उनके नाक जो है वो चोक होने लगते हैं, उनको सांस लेने में तकलीफ होती है और उनको आप कितना भी समझाओ, क्योंकि छोटे बच्चे होते हैं, ढंग से समझ भी नहीं पाते हैं, तो उनको बाहर निकालना ढंग से आता नहीं है। और कई बार नाक को इस तरीके से करने की वजह से और ठंडी की वजह से अंदर के जो ब्लड वेसल्स हैं वो बहुत ज़्यादा डायलेट हो जाते हैं, जिसकी वजह से नाक जो है उनका बंद हो जाता है और सांस लेने में तकलीफ होती है। ऐसे केस में आप राहत देने के लिए विक्स जैसी चीज़ों को लगा सकते हैं, लेकिन वो भी कई बार इफेक्टिव नहीं होता क्योंकि प्रॉब्लम थोड़ी सी अंदर तक पहुंच चुकी होती है। तो ऐसे केस में आपको आज का मेडिसिन डॉक्टर के सुपरविजन में यूज़ करना चाहिए, या अगर आपके डॉक्टर ने ये सजेस्ट किया यूज़ करने के लिए तो आपको इस वीडियो में जानकारी मिलेगी कि आखिर ये है क्या, काम कैसे करता है। बहुत सिंपल, सरल और साधारण भाषा में आप समझ पाएंगे। आज हम जिस मेडिसिन के बारे में बात कर रहे हैं, जिस ड्रॉप के बारे में बात कर रहे हैं, इसका ब्रांड नेम है ऑट्रिविन और ये स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है पेडियाट्रिक के लिए, यानी कि बच्चों के लिए जिसकी उम्र 1 साल से लेकर के 11 साल तक की है। एडल्ट के लिए भी इसी कंपनी का अलग फॉर्मुलेशन आता है, स्प्रे के फॉर्म में आता है। कंसंट्रेशन जो है आपके ड्रग का वो बढ़ा हुआ होता है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज के प्रोडक्ट के बारे में। तो जैसा मैंने आपको बताया कि आज का जो प्रोडक्ट है इसका नाम है ऑट्रिविन पेडियाट्रिक। इसका यूज हम 1 साल से करके 11 साल तक के बच्चों के लिए करते हैं। तो इस ऑट्रिविन के अंदर कौन सा एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है, किस कैटेगरी का है, वो भी बता देता हूं आपको। इसके अंदर मेन एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट है आपका जाइलोमेटाजोलिन हाइड्रोक्लोराइड। नेजल सॉल्यूशन है इंडियन फार्माकोपिया की गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली, और इसमें इसका जो कंसंट्रेशन है वह 0.05% वेट बाय वॉल्यूम, यानी कि सॉलिड इज डिसॉल्व्ड इनटू सॉल्वेंट दैट इज लिक्विड इन फॉर्म ऑब्वियसली, इसलिए इसको W/V कहा गया है। तो यहां पे ये जो ड्रग है वो क्या काम करता है, जैसा मैंने बताया ये आपके बच्चे के बंद नाक को खोलने का काम करता है। तो आपका सोचना स्वाभाविक होगा कि आखिर नाक बंद कैसे हो जाता है। यहां पे छोटा सा मैं आपको करेक्शन करना चाहूंगा। यहां पे जो नाक बंद होती है उसका मतलब जो म्यूकस भर जाता है इससे नहीं है, वो एक अलग तरह का नोजल ब्लॉकेज है, बट यहां पे इसका संबंध इससे नहीं है। जब आप म्यूकस को बाहर निकालते हैं तो आपका नाक खाली हो जाता है, ये एक अलग चीज है। मेरा कंसेप्ट यहां पे ये है कि हमारे नॉस्ट्राइल्स के अंदर ब्लड वेसल्स होते हैं और ये ब्लड वेसल्स सर्दी की वजह से, कोल्ड की वजह से और बार बार मूव कराने की वजह से थोड़े से ये डायलेट हो जाते हैं। डायलेट होने का मतलब है कि वो आकार में फैल जाते हैं, और जब आकार में फैलेंगे तो जाहिर सी बात है वो जगह ज्यादा घेरेंगे। आपको समझाने के लिए कई डेमो वीडियो है, मैं आपको एक रफ एग्जाम्पल यहां पे बताता हूं। अगर आप ये वीडियो देख रहे होंगे तो आपको मेरे लेफ्ट साइड और राइट साइड जगह दिख रही होगी और मैं अपने साइज का दिख रहा हूंगा। इमेजिन करिए कि मैं थोड़ा सा जादुई ताकत रखने वाला आदमी हूं और धीरे धीरे अपने विड्थ को एक्सपांड कर रहा हूं, मतलब मैं धीरे धीरे मोटा होते जा रहा हूं, जैसे सुमो पहलवान होते हैं वैसा अगर मैं फैलते जाऊंगा तो मेरे लेफ्ट एंड राइट में जो जगह है वो जगह उतनी ही रहेगी, बढ़ती जाएगी या घटती जाएगी। इन 3 ऑप्शन में से आप सही आंसर दीजिए। आपका आंसर सही है। आपने सोचा कि भाई सिंपल सी बात है, मैं अगर फैलते जाऊंगा तो मैं ज्यादा जगह घेरते जाऊंगा, मैं ज्यादा जगह घेरते जाऊंगा तो मेरे आसपास की जो फ्री जगह है वो ऑक्यूपाइड होती जाएगी, तो जगह कम बचती जाएगी। यही कॉन्सेप्ट तो काम करता है। आपके नॉस्ट्राइल्स में जो स्पेस है वो ब्लड वेसल के डायलेट होने की वजह से सिकुड़ता जाता है और इससे सांस लेने में हमें तकलीफ होती है। और अगर आपको सांस लेने की तकलीफ को ठीक करना है, नेजल ब्लॉकेज को कम करना है, तो उस जगह को, उस डायलेशन को आपको कम करना है। डायलेशन का उल्टा क्या होता है, कॉन्स्ट्रिक्शन। तो आपको आपके ब्लड वेसल ऑफ द नॉस्ट्राइल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना पड़ेगा, और कॉन्स्ट्रिक्ट करने के लिए फिर आज का जो हमारा ड्रग है जाइलोमेटाजोलिन, ये आपका काम करता है। जाइलोमेटाजोलिन अल्फा 1 कैटेगरी का रिसेप्टर है, या यूं कह सकता हूं कि अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट कैटेगरी का ड्रग है, तो ज्यादा अच्छा समझ में आएगा, ज्यादा अच्छा वर्ड वही रहेगा। तो ये अल्फा 1 रिसेप्टर एगोनिस्ट क्या होता है, ये ऐसे ड्रग होते हैं जो अल्फा रिसेप्टर पे बाइंड होते हैं और उनका काम है आपके वेसल्स को कॉन्स्ट्रिक्ट करना। जब ये ड्रग एक्टिव करेंगे, अपने काम सिस्टम को एक्टिवेट कर देंगे, शुरू कर देंगे काम करना, तो ब्लड वेसल आपका जो फैला हुआ था, इमेजिन करिए कि ये फैला हुआ ब्लड वेसल है, इसको देने के बाद ये जो ब्लड वेसल है धीरे धीरे कॉन्स्ट्रिक्ट होता जाएगा, तो जगह जो है वो और ज्यादा बढ़ के आपको वापस से मिलने लगेगी। मतलब ये हुआ कि मैं छोटा था, फैल गया, जगह कम बची, अब वापस सिकुड़ूंगा तो वापस जगह मिलने लगेगी। सेम यही कॉन्सेप्ट है। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है अपना काम करता है। यहां पे एक बात का विशेष ध्यान रखिएगा, ये आपके उस कैटेगरी के ऑपोजिट है जिसमें हम एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग के बारे में बात करते थे। अगर आपको याद होगा, अगर आप फार्मेसी या मेडिकल स्टूडेंट हैं, तो एंटी हाइपरटेंसिव ड्रग में हम अल्फा रिसेप्टर ब्लॉकर यूज करते हैं, यानी कि एंटागोनिस्ट यूज करते हैं, क्योंकि वहां पे हमारा मकसद क्या होता है, डायलेशन करना। यहां पे हमारा मकसद क्या है, हमारा मकसद यहां पे आपकी जो ब्लड वेसल है उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देना, इसलिए हम अल्फा
A1 एगोनिस्ट ड्रग को यूज करते हैं। तो इस तरीके से ये जो ड्रग है वो ब्लड वेसल को कॉन्स्ट्रिक्ट करके रास्ता बना देता है, जिससे सांस वापस से अंदर बाहर जा सकती है। तो ये आपको समझ में आ गया होगा। अब इसके पीछे अगर आप देखेंगे, इसके साइड में भी अगर आप देखेंगे तो आपको कई इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दिखेगी। मैं आपकी सुविधा के लिए या आपके स्क्रीन पर लगा रहा हूं ताकि आप इसको अच्छे से पढ़ सकें। यहां पे अगर आप देखेंगे लिखा हुआ है कंटेन ज़ाइलोमेटाज़ोलिन हाइड्रोक्लोराइड इंडियन फार्माकोपिया गाइडलाइन के अकॉर्डिंगली 0.05% वेट बाय वॉल्यूम इन एक्वस आइसोटोनिक सॉल्यूशन, क्योंकि आइसोटोनिक होना मेंटेन करता है। प्यूरिफाइड वाटर इसमें यूज किया गया है। प्रिजर्वेटिव के रूप में इसमें बेंजाइल कोलियम यूज किया गया है। डोज के बारे में यहां पे बताया गया है। डोज यहां पे बताया है तो हमें आपके साथ डिस्कस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। फॉर चिल्ड्रन एज्ड 1 to 11 ईयर्स, अगर बच्चे 1 साल से 11 साल के हैं तो उनको एडल्ट के सुपरविजन में देना ही चाहिए, अकेले उनको ना दें। 1 साल से 5 साल के बच्चों को 1 से 2 ड्रॉप उनके ईच नॉस्ट्राइल्स में, यानी कि हर एक नाक के छेद में आपको डालना है, दिन में 1 से 2 बार। 6 से 11 साल के जो बच्चे हैं उनको 2 से 4 ड्रॉप उनके ईच नॉस्ट्राइल में देना चाहिए, दिन में 2 से 3 बार और हर 8 से 10 घंटे के बीच में। किसी भी केस में आप इसको दिन में 3 एप्लीकेशन से ज़्यादा एक्सीड मत कीजिएगा। तो याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे दिया गया है। उसके बाद यहाँ पे ये चीज़ और दिया गया है कि इसको किस किस केस में आप यूज़ कर सकते हैं, यहाँ पे कैसे यूज़ कर सकते हैं वो भी दिया गया है। तो अगर आप नेजल कंजेशन से परेशान हैं तो उसके लिए आप इसे यूज़ कर सकते हैं। कैसे यूज़ करेंगे? सबसे पहले तो इसको आप ओपन कीजिए, इसके जो नोज के टिप है उसको एक बार क्लीन कर लीजिए। फिर बच्चे के नोस्ट्राइल्स के ओपनिंग पार्ट को भी क्लीन कर लीजिए। दूर से थोड़ा सा इसको आपको ड्रॉप की तरह टपकाना है, तो बच्चे के सिर को थोड़ा सा टिल्ट कर लीजिए। उसके बाद इसे 1 से 2 ड्रॉप आप उसे अप्लाई कर सकते हैं। तो इस तरीके से आपको इसको अप्लाई करते हुए चलना है। और याद रखिएगा कि इसे बच्चों की पहुंच से बिल्कुल दूर रखें, बच्चों के पास ये ना रहे, वरना इसे ज्यादा यूज कर लेंगे। तो आज के वीडियो में हमने देखा कि ये आखिर ड्रग काम कैसे करता है, नेजल कंजेशन को कैसे ठीक करता है। इसके ऊपर डिटेल वीडियो ऑलरेडी हमारे सॉल्यूशन फार्मेसी चैनल पर अवेलेबल है। तो अगर आप उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन डेमो के सहायता से देखना चाहते हैं तो बिल्कुल वो चेक कर सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी उस वीडियो का लिंक डालने की कोशिश करूंगा। थैंक यू एंड टेक केयर।